एनटीए पे भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा नहीं है। इससे अच्छा तो सीबीएसई के पेपर बढ़िया हो जाते हैं। खान सर ने एक ही बात बोली है, इन जैसे लोगों का एनकाउंटर कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो नहीं लग रहा कि अब आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कुछ। दो बच्चों के पास जैसे 2 बच्चों का रूम है, उसमें 3 बच्चों को रखना पड़ रहा है, मजबूरी है, करे क्या? बच्चों को अपनी ये कह नहीं सकते कि भाई नहीं अब जगह नहीं है, अब तो आप चले जाओ यहाँ से। बढ़िया पेपर हो गया था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मैं तो सिलेक्शन हो जाएगा बढ़िया नंबर से। लेकिन ये ऐसा होता है जैसे कि पूर्व एनटीए डीजी थे, उन्होंने उनको अपने करवा दिया था, रिजाइन करवा दिया था या फिर जो कुछ हटाया। आज वो छत्तीसगढ़ के सीएम के वो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी घूम रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनको सर्कुलेट कर रही है। आईआईटी को होता है पहले मेंस होते हैं, वैसे भी नीट को कंडक्ट किया जाना चाहिए कि पहले मेंस किया जाए, वो उसकी जो समान हो उसके हिसाब से आगे बच्चे जाएँ। वो एकदम बेस्ट पैटर्न होगा, एक सीबीटी पैटर्न एक बेस्ट पैटर्न है। कोचिंग वाले फीस ले रहे हैं दोबारा? नहीं, कोचिंग वाले कोई फीस नहीं ले रहे। आज तो मैं किसी गार्जियन से कह दूंगा कि साहब मैं 15,000 रुपये लूँगा, पर मेरा ज़मीर तो ये चीज़ नहीं कहता नहीं कि यार तू 15,000 रुपये 1 महीने के लिए तो ले लेगा, फिर तू उन गार्जियन से नज़र मिला सकता है क्या? ऐसा नेशनल लेवल फिल्ट्रेशन सिस्टम है, एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पैनिक भी फील कराते हैं बच्चों को कि ये आपका स्कूल एग्ज़ाम नहीं है वगैरह वगैरह। ऑनेस्ट स्टूडेंट है, उनकी मेहनत एकदम हज़ारों रुपए में बिक रही है। जो मेरे हॉस्टल से भी ऐसा था कि एक बच्चा ऐसा था जिसके 680 690 नंबर बन रहे थे, ठीक है। आज वो बच्चा डिमोटिवेट होकर वापस इसी सीकर की इसी गलियों में और इसी हॉस्टलों में घूम रहा है, इसी कोचिंगों के चक्कर लगा रहा है। मैं तो मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि वरना हमारा उससे भी ख़राब रिजल्ट आ जाएगा। इनका कुछ जाएगा नहीं। ये पेपर वाला लीक हर साल होता रहता है, क्या पता आगे वाला और लीक हो जाए। सरकार को बस यही करना चाहिए कि मोदी जी कह के गए थे तो यार कुछ तो ऐसा करो कि जैसे सरकार बच्चों को नीट तैयारी करे, बच्चों को दुख ना हो। वाला इस टाइम हॉस्टल वाले 1-1 महीना 2-2 महीना के लिए रूम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं 1 साल का कोई बच्चा आता है न्यू और एक महीने के लिए आएगा तो वो फ़र्क तो पड़ेगा। 3 मई को नीट 2026 की परीक्षा हुई और महज कुछ दिनों बाद ये पता चलता है कि एनटीए ने नीट की परीक्षा रद्द कर दी है। 23 लाख बच्चों का भविष्य दांव पे था और अब रीनीट की तैयारी करने के लिए बच्चे वापस अपने अपने संस्थाओं में लौटे हुए हैं। फिलहाल मैं सीकर मौजूद हूँ, सीकर के एक प्राइवेट हॉस्टल में हूँ और यहाँ बच्चे लौटे हैं, तो उन संचालकों से भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि क्या वो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं और इन बच्चों की मनस्थिति पे क्या बात हो रही है, क्या वो रिदम दोबारा से बना पा रहे हैं। कुछ बच्चे मुझे यहीं मिले हैं जो ग्रुप स्टडी टाइप कुछ कर रहे हैं और क्या इनकी तैयारी है उनको लेकर बात करता हूँ। क्या नाम आपका? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र, पहले आपने नीट का पेपर दिया 2026 में? हाँ। जब आपको पता चला कि नीट कैंसिल हो चुका है, अब दोबारा रीनीट होगा, कैसा फील हुआ? मैं तो कुछ इसके बारे में सोच नहीं पाया, बिल्कुल ही सब कुछ बदल गया। बढ़िया पेपर हो गया था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मैं तो सिलेक्शन हो जाएगा बढ़िया नंबर से। अच्छा, कहाँ से आए आप? नागौर। नागौर से आप सीकर दोबारा लौटे हैं। क्या भरोसा है कि जिस सीकर में आप पढ़ने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए आए, अब रीनीट हो रहा है लेकिन फिर मुझे सीकर संभाल लेगा? भरोसा तो बहुत कम है जिस हिसाब से ये पेपर हुआ है। बिल्कुल वो नहीं लग रहा कि अब आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कुछ। कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। अभी आप कोचिंग जाके आए? हाँ। मतलब टीचर्स ने पहला इंटरेक्शन क्या था आज बच्चों के साथ? टीचर्स ने यही बोला है कि आगे भरोसा रखो, सब कुछ बढ़िया होगा, कोई बात नहीं, अगर थोड़े से नंबर कम आ रहे हो, पिछली बार सिलेक्शन हो गया तो इस बार और बढ़िया कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर्स तो यही हौसला दे रहे हैं। एनटीए एग्ज़ाम कराता है और एनटीए दावा करता है कि हम देश की बेहतरीन एग्ज़ाम कराने वाली संस्थाओं में से एक हैं और हमारे यहाँ पेपर लीक की 0% गुंजाइश है। 24 में ये बातें आई और 26 में दोबारा 2018 में एनटीए का गठन हुआ, उसके बाद में 2 बार तो ये बड़ी घटनाएं हुई। एनटीए पे भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा नहीं है। इससे अच्छा तो सीबीएसई के पेपर बढ़िया हो जाते हैं। बोर्ड्स के पेपर में ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, वही बढ़िया करवा देती है। एनटीए को हटा देना चाहिए। एनटीए को लगता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जगह नकारा टेस्टिंग एजेंसी? हाँ, नकारा टेस्टिंग एजेंसी, सही बात है। आपका क्या नाम है? अंकित राज सैनी। अंकित, कैसा मतलब अच्छा, स्वाभाविक बात है अच्छा तो नहीं लगा होगा, लेकिन आज आपको पता है कि पेपर रद्द हो चुका है, अब आपको दोबारा तैयारी करनी है। कितने समय में पेपर होगा ये नहीं पता है, एनटीए ने घोषणा नहीं की है, डेट जारी नहीं की, लेकिन रिदम बनाने की कोशिश आप करने के लिए सीकर लौट आए हैं। लौटते समय आपके जहन में क्या आ रहा था? मतलब देखो, बात तो यही थी कि भाई इतना बड़ा एग्ज़ाम लिया जा रहा है, कंडक्ट किया जा रहा है, 22-23 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, बच्चों का टाइम ख़राब हो रहा है, महीने 1.5 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा। मान लो उस किसी बच्चे के इसमें 650 नंबर आ रहे हैं और उस पेपर में उसके नंबर ना आया, कुछ भी कारण बस सिलेक्शन ना हुआ, तो उस बच्चे को कितना गिल्ट महसूस हो अपने आप पर, कितना दुख होगा उसको अपने आप पर। वही बात है, इसलिए यार नीट टेस्ट एजेंसी, नीट एनटीए, इसको थोड़ा अलग इंप्रूव करना चाहिए, तो फिर सीबीएसई को अलॉट करना चाहिए इस जगह फिर। जो सीबीएसई जिस पैटर्न में हाँ, सीबीएसई मतलब ठीक कंडीशन में लगाती है, मतलब लीक होने का चांस बहुत कम होता है।
आपको पता है देश में एक मजबूत सरकार है जो ये दावा करती है कि पेपर लीक या पेपर माफियाओं को हम कहीं से भी ढूंढ के ले आएंगे। प्रधानमंत्री सीकर आए थे तब भी उन्होंने इस बात की चर्चा की थी, और आज इतना बड़ा एग्जाम लीक हो जाता है, पर्चा लीक हो जाता है, रद्द हो जाती है, तो क्या कहना चाहेंगे उस सरकार की? सरकार को बस यही करना चाहिए कि मोदी जी कह के गए थे तो यार अब कुछ तो वैसा करो कि जैसे सरकार बच्चों को नीट तैयारी करे, बच्चों को दुख ना हो। मतलब बच्चे लगभग साल एक साल तैयारी करता है, बाद में मिल रहा है भाई पेपर लीक हो गया, किसी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, रुक गया, तो यार मतलब थोड़ी हर बार से तो चलेगा। 24 में हुआ, 26 में हो गया, आगे कितनी बार होगा इसको पता थोड़ी कोई। शिक्षा मंत्री अगर आपकी बात सुन पा रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? शिक्षा मंत्री को यही मैसेज देना चाहूँगा कि एनटीए को हटेगी, सीबीएसई को लाया जाए और कुछ ऐसा नया संगठन किया जाए कि पेपर लीक रोका जाए। अच्छा, कोई और मॉड्यूल आपके दिमाग में आता है? जैसे आईआईटी का पेपर होता है, डबल शिफ्ट में पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, वैसा कुछ किया जाए? वैसा कुछ किया जाए कि पहले जो मतलब आईआईटी का होता है पहले मेंस होते हैं, वैसे भी नीट को कंडक्ट किया जाना चाहिए कि पहले मेंस किया जाए, वो उसकी जो समान हो उसके हिसाब से आगे बच्चे जाएँ। वो एकदम बेस्ट पैटर्न होगा, एक सीबीटी पैटर्न एक बेस्ट पैटर्न है नीट के लिए, वो लागू होना चाहिए एकदम। आपका क्या नाम है? सुखवीर। सुखवीर, कहाँ से हैं आप? हम खिवसर नागौर से हैं। सुखवीर, जब आपको पता चला कि नीट 2026 का पर्चा लीक हो चुका है और बड़े लेवल पे लीक हो चुका है, मतलब हज़ारों रुपए में पेपर मिल रहा था जो कि करोड़ों रुपए का पेपर है, क्योंकि दावा किया जा सकता है इतना बड़ा एग्जाम का पेपर तो करोड़ों में बिका होता है, लेकिन ये तो मतलब थोक के भाव बिक रहा था। हाँ, ऐसा देखा जाए तो मतलब ये जो ऑनेस्ट स्टूडेंट है उनकी मेहनत एकदम हज़ारों रुपए में बिक रही है। जो पैसों की कोई बात नहीं है, इसमें जो वैल्यूएबल टाइम है, जो अपना टाइम वेस्ट हो रहा है, अपन जो सोचते हैं कि इतने टाइम में वापस हमने वो पेपर करना है, इतने सिलेबस को वापस कवर करना है, एक साल से तैयारी कर रहे हैं और एक अपन 30 दिन के अंदर उसी पूरे सिलेबस को वापस रीशेड्यूल करके उसको तैयार करेंगे, तो थोड़ा पैनिक तो होगा अपने दिमाग में, वो भी थॉट्स आएंगे कि अपन एकदम बॉर्डर पे थे या फिर अपन का हो रहा था, तो अपने वो भी हो सकता है कि क्या पता अपन थोड़ा सा दूर रह जाएं इस कोर्स से, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट आ सकता है दिमाग में। तो बहुत सारे अभी पैनिकफुल जो दिमाग में जो चल रही है सिचुएशन, तो आई कांट एक्सप्लेन अबाउट दैट कि मतलब किसी न किसी प्रकार से इस जो ये हो रहा है नीट लीक का, इसको अपन को कहीं नहीं, या तो इसकी जो जांच एजेंसी है इनको थोड़ा अच्छे लेवल पर चेक करके पता करना चाहिए कि कहाँ पे कमी रह रही है, या फिर जो एनटीए है इसको शिफ्ट करना चाहिए, किसी दूसरी एजेंसी को देना चाहिए, क्योंकि यदि बार बार ऐसा हो रहा है, 2024 में भी हुआ था, अब फिर हो रहा है, तो 3 साल के भीतर ये दूसरी टाइम है, तो कहीं ना कहीं एजेंसी में गड़बड़ होती है, क्योंकि ये बोलते हैं कि ये नेशनल लेवल फिल्ट्रेशन सिस्टम है, एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पैनिक भी फील कराते हैं बच्चों को कि ये आपका स्कूल एग्जाम नहीं है वगैरह वगैरह। ये कितना बड़ा मजाक था, कितना भद्दा मजाक था एनटीए का। एक ट्वीट करता है कि स्कूल का एग्जाम नहीं है, तैयार हैं क्या आप? हाँ, उस टाइम ये बहुत जो जैसे ये ट्वीट आया था, बच्चों में बहुत सारा वो डर फैल गया था कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, ये सब नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आने लग गए थे उसी टाइम। एक तो उसके बाद इस लेवल पर पेपर लीक होना, तो कहीं ना कहीं ये एनटीए की जो संगठन है इसको कहीं कमी दर्शाता है। मेरे अकॉर्डिंग इनको कुछ ना कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ अच्छा डिसीजन लेना चाहिए, या फिर जो भी नेशनल लेवल पे जो कंडक्ट करा रही है एजेंसीज, इनको शिफ्ट करना चाहिए। अच्छा, आप 3 मई को जब एग्ज़ाम दे के घर लौटे थे, आपने तो प्लान बना लिए होंगे कि अभी मुझे ये वहाँ घूमना है, दोस्तों के साथ जाना है, और उस सारे प्लान 4-5 दिन के अंदर धरे के धरे रह गए क्योंकि खबरें आने शुरू हो चुकी थी। तब क्या जहन में था, मतलब किसके ऊपर गुस्सा सबसे ज़्यादा आ रहा था? देखो, जैसे एग्ज़ाम हुआ, ठीक नंबर आ भी रहे थे, बॉर्डर लाइन पे भी थे या फिर कट ऑफ के आसपास ही थे, तो हमें लग रहा था कि हो भी जाएगा, और ऐसे ऐसे माइंड थॉट्स हो गए चलो हम वहाँ पे जाएंगे, एक फ्री होता है ना। कई बच्चों ने ये भी सीन हुआ कि जैसे उन्हें लगा कि अपना सिलेक्शन हो रहा है, तो वो जो स्टडी मटेरियल है वो भी इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या फिर किसी को डोनेट कर दिया, तो वो भी एक इफ़ेक्ट पड़ता है कि एकदम से अपन को ऐसे जो गवर्नमेंट और इसका जो एनटीए का डिसीजन है कि अपना आपका एग्ज़ाम वापस होगा, तो अब कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम है कि हमने जो स्टडी मटेरियल है उसको भी रिकलेक्ट करो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी हम जो यही सोचेंगे ना, अपने से जूनियर है उनके लिए हेल्पफुल हो, तो उनको अपने यहाँ से जाते वक्त आपने उनको दिया होगा कि भैया अब मेरा तो हो ही जाएगा, ये आपके लिए हाँ, तो ये इसलिए हमने वो दे दिया। तो अब हमारे लिए वो भी इसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि विद इन 30 डेज़, मतलब 30 to 40 डेज़ पहले भी हुआ था, तो यही लग रहा है कि 30 to 40 डेज़ का जो टाइम गैप मिलेगा उसके अंदर स्टडी मटेरियल को रिकलेक्ट करके उसको सही सिस्टमेटिक वे से अपन को वापस पढ़ना है अकॉर्डिंग टू जो कोचिंग शेड्यूल दे रही है। तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ही कम समय में बहुत सारा कुछ काम करना पड़ रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग
थोड़ा बहुत क्या काफ़ी नुकसान हो रहा है। 23 लाख बच्चे पेपर नहीं दे रहे थे, उनके पास साथ 23 लाख परिवार भी थे, वो भी साथ साथ तैयारी कर रहे थे, वो भी दिन रात वो अपडेट्स ले रहे थे, बच्चों का ध्यान रख रहे थे। आपके मम्मी पापा भी बार बार पूछ रहे होंगे पेपर के समय, वो भी थोड़ा सा पैनिक हो रहे होंगे कि बच्चे के ऊपर मेंटली प्रेशर कम से कम नहीं बने, और दोबारा आपको उसी हॉस्टलों में, उन्हीं गलियों में, उन्हीं कोचिंगों में आना पड़ रहा है। तो क्या अब वो माहौल बदला है, या फिर जैसे कहते नहीं आपदा में अवसर ढूंढने वाली बातें, तो हॉस्टल वाले उस फ़ायदा उठा रहे हैं उन चीज़ों का कि देखो सर, बच्चे आए हैं, इनसे अच्छी फीस ले ली जाए? देखो सर, इस विषय में ऐसा कहना चाहूँगा कि मेरे लेवल पे जो मेरा हॉस्टल में जिसमें था, इन्होंने मेरे को हॉस्टल वालों ने थोड़ा बहुत सपोर्ट भी किया है इन फीस में भी। वैसे नॉर्मली ऐसे अपन साइड में देखते हैं तो ऐसा भी हो रहा है कि इस टाइम हॉस्टल वाले एक महीना 2 महीना के लिए रूम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं 1 साल का कोई बच्चा आता है न्यू और एक महीने के लिए आएगा तो वो फ़र्क तो पड़ेगा। पर अकॉर्डिंग टू मेरे लिए जो इन्होंने हॉस्टल लोग हॉस्टल जो प्राइवेट हॉस्टल हैं, क्योंकि अधिकतर बच्चे प्राइवेट हॉस्टल में या फ्लैट्स लेके रह रहे हैं, वो सपोर्टिव मिल रहे हैं। हाँ देखो, मैं बाकी सबका नहीं बोलता, जो मेरे लेवल पे जो मैं जानता हूँ, मेरे को कहीं ना कहीं फैमिली वालों से बात करके जो हॉस्टल वालों ने सपोर्ट किया थोड़ा बहुत, वो भी एक अच्छा मेरे लिए अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया कि कहीं ना कहीं कि ज़्यादा फीस ले लो आप, आपदा में जो अवसर हो रहा है वैसे यहाँ पे तो मेरे साथ नहीं किया गया। बाकी हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एक उनके पास अच्छा ऑप्शन है, वो कर सकते हैं, करते भी हैं साइड में, पर आपका थोड़ा बहुत वो ध्यान रखा जाए तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। अच्छा, मतलब हम पहले सुनते थे कि अगर कोई भी विभाग में कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ होती हैं तो प्राथमिक जिम्मेदारी उस विभाग के मंत्री की होती है कि वो इस्तीफा दे दें और फिर उसके बाद में जांच एजेंसियाँ काम करें। तो आपको लगता है कि शिक्षा मंत्री को इतनी बड़े लेवल पर एग्जाम हुआ और वो रद्द करना पड़ा, तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? देखो सर, इस विषय में हमारे कहने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपको भी पता है, हम सब जानते हैं कि हर साल पेपर लीक हो रहे हैं, कभी स्टेट गवर्नमेंट से स्टेट लेवल पे हो रहे हैं, कभी सेंट्रल लेवल पे हो रहे हैं, और वो मिनिस्टर्स वैसे ही हैं, कभी सरकारें आ जाती है चली जाती है। कहीं ना कहीं ये ऐसा होता है, जैसे कि पूर्व NTA DG थे, उन्होंने उनको अपने करवा दिया था, रिजाइन करवा दिया था, या फिर जो कुछ हटाया। आज वो छत्तीसगढ़ के CM के वो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी घूम रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनको सर्कुलेट कर रही है, यहाँ से उसको वहाँ पे शिफ्ट कर दे रहे हैं उसको। अभी नए DG अभिषेक आए हैं, वो पहले AI समिट में थे, और AI समिट कैसा रहा हिंदुस्तान में वो सब ने देखा। हाँ, ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं ना कि लोगों को यहाँ से यहाँ सर्कुलेट कर दे रहे हैं ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके, लोगों की माइंड सेट ऐसा कर दे रहे हैं कि इनको हटा दिया है तो आपके लिए एक नई सपोर्टिव स्टाफ अवेलेबल है जांच एजेंसीज में। तो मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता, कहीं ना कहीं इसका भी कुछ होगा। 2024 में भी कुछ नहीं हुआ था, CBI ने जाँच की थी, 42 के अराउंड किसी को चार्जशीट 45 हाँ लगभग इसके अप्रॉक्स के कुछ था, उनको गिरफ्तार किया था, चार्जशीट वगैरह जो फाइल की थी। हाँ, तो उन सबको आज सब ऐसे ही घूम रहे हैं। और आप देखोगे आपके जहन में क्या आता है, मतलब जैसे ये पेपर माफिया या पेपर जो नक्शेस इतना बड़ा है, सोल्वर गैंग है, अलग अलग गैंग के नाम चल रहे हैं, इनके साथ सरकार को क्या करना चाहिए? मतलब कैसा कानून चाहते हैं? कि ये तो देशद्रोह से बढ़कर चीज़ें हैं ना, कि इतने बच्चों का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं। देखो सर, इस विषय में मैं खान सर के सपोर्ट में हूँ। खान सर ने एक ही बात बोली है, इन जैसे लोगों का एनकाउंटर कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 1 साल बच्चा पूरी मेहनत कर रहा है, 1 साल ही नहीं, कई बच्चे 2-2 3-3 अटैम्प्ट भी दे रहे हैं, उनका भी तो सोचना पड़ेगा ना। चलो फ्रेशर बच्चा है, वो कहीं ना कहीं सहन कर जाए। अब जो रिपीटर हैं 2-2 3-3 साल के, उनके साथ यदि ऐसा होता है तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैनिक फील कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो या तो इनको कड़ी उम्र कैद ऐसे सज़ा देनी चाहिए, या फिर खान सर के सपोर्ट में हूँ मैं। अभी इन चीज़ों से इतर मैं आपके भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ कि आपको पता है, आपने एक्सेप्ट भी किया और करना भी पड़ेगा कि पेपर लीक हो चुका है, पेपर दोबारा होगा। NTA अभी जल्द ही घोषणा कर देगा कितने दिनों में पेपर होगा। आप कैसे कोशिश कर पा रहे हैं अपने आप को थोड़ा सा इस पैनिक से कूल डाउन करने की, फिर रधम बनाने की, कि मैं फिर से एक बार तैयारी करता हूँ, पूरा सपना देखकर इसे भूलता हूँ? सरकारों की विफलता है, उन पे तो लानत है ही। देखो सर, कहीं ना कहीं अब हमें तो मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि वरना हमारा उससे भी ख़राब रिजल्ट आ जाएगा। इनका कुछ जाएगा नहीं, ये पेपर वाला लीक हर साल होता रहता है, क्या पता आगे वाला और लीक हो जाए, तो कुछ कह नहीं सकते। हम अपने लेवल पे हमारी तरफ से जो मेहनत होगी वो करेंगे। हॉस्टल वालों ने सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है कहीं ना कहीं, कि आप कोचिंग वालों ने रीशेड्यूल करके जो शेड्यूल दिया। कोचिंग वाले फीस ले रहे हैं दोबारा? नहीं, कोचिंग वाले कोई फ़ीस नहीं ले रहे, वो अपने खुद के लेवल पे हाँ छोटा मोटा रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह जो नॉर्मली होता है वो ले रहे हैं थोड़ा, तो उसमें कोई बात नहीं, इतना तो कोई बात नहीं। 500 रुपीज़ में वो ताकि नए ID कार्ड वगैरह अलॉट कर रहे हैं तो चलता है, पर एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले रहे हैं। और वो जो रीशेड्यूल कर रहे हैं अपना जो भी दे रहे हैं सिस्टम, तो हम
ब्लाइंडली उसे फॉलो कर ही रहे हैं, वही करना पड़ेगा, वरना कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग जो अभी ये कोशिश करके ये एक सपना एक बार फिर से बुन कर आए हैं कि चलो ठीक है, सरकार की विफलताएं थी उनको हम एक साइड रखते हैं, दोबारा हम एग्ज़ाम देंगे, आप बेहतरीन तैयारी करें और आपका उज्जवल भविष्य हो। एक बार फिर आप अगली बार जब पेपर आए तो पेपर एक तो ठीक हो और डॉक्टर ज़रूर बने। अब मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अभी हॉस्टल के ओनर भी हमारे साथ हैं, तो इनसे भी मैं जानने की कोशिश करूँगा कि सुभाष जी, मैं इन गलियों में, ये कूलर थोड़ा सा बंद कर दीजिए ना, आप, घूम रहा था तो मैं ये तलाश करने की कोशिश कर रहा था कि बच्चे, रीनीट के बच्चे सीकर लौट रहे हैं या नहीं। तो मुझे पता चला कि लौट रहे हैं, आपके हॉस्टल में काफ़ी बच्चे आए। क्या भावना है, मतलब आप उनसे नज़रें मिला पा रहे हैं, मतलब उन बच्चों को? देखो, नज़रे की बात नहीं है साहब, सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि बच्चे एग्ज़ाम दे के यहाँ से मूव हो गए थे और बच्चे घर जाने के बाद में इतने निश्चिंत हो गए थे कि सिलेक्शन होना है, आंसर की से मिला लिए, नंबर बढ़िया आ रहे थे बच्चों के। मेरे हॉस्टल से भी ऐसा था कि एक बच्चा ऐसा था जिसके 680 690 नंबर बन रहे थे, ठीक है। आज वो बच्चा डिमोटिवेट होकर वापस इसी सीकर की इसी गलियों में और इसी हॉस्टलों में घूम रहा है, इसी कोचिंगों के चक्कर लगा रहा है। अब चक्करों का भी मामला ये था कि यहाँ बच्चे आ तो गए सर, पर बच्चे रहे कहाँ। सबसे बड़ी समस्या सीकर में ये थी कि भाई नए एडमिशन आ गए, अब जगह नहीं है बच्चों के पास में, रीनेट वाले बच्चे रहें कहाँ। अब बच्चे आ रहे हैं, हॉस्टल वाले बेचारे कोऑपरेट भी कर रहे हैं, पर हॉस्टल वालों के पास जगह नहीं है, करे क्या। तो उन बच्चों को सबको कोई फीस भी नहीं बढ़ा रहा है, कोई और भी नहीं कर रहा है, सब कोऑपरेट करके बच्चों को और सबको एडजस्ट किया जा रहा है, ना कि जगह नहीं है हॉस्टलों में, फिर भी एडजस्ट करना पड़ रहा है कि भाई ठीक है बच्चों को चलो फीस भी इन बच्चों से कम ली जाए बेचारों से, क्योंकि इन्होंने बेचारों भाई इनके बच्चों की क्या गलती थी, इसके चक्कर में इनसे फीस भी कम ली जा रही है और इनको फिर भी सारे बच्चों को एडजस्ट किया जा रहा है। अब रही बात फ्लैटों की, बच्चे इधर से गार्जियन निकलते हैं, गार्जियन कहते हैं साहब 1 महीने के लिए फ्लैट चाहिए, नहीं दे रहे हैं साहब मालिक, मकान मालिक बोलता है साहब 1 महीने बाद मैं फ्लैट किसको दूँ। और ओरिजिनल बात भी है भाई 1 महीने बाद में सीट कहाँ से भरे, चाहे हॉस्टल वाला हो चाहे अपन फ्लैट वाले हों, वो सीटें कहाँ से भरेंगी। अब सुबह एक गार्जियन आया, बोले साहब फ्लैट दे ही नहीं रहे, तो उनको करें क्या बताओ। बस उन गार्जियनों की और उन बच्चों की क्या गलती थी। तो आप मतलब जो डबल रूम है, जब डबल सीटिंग रूम है या सिंगल सीटिंग रूम है, उनमें कुछ एडजस्ट कर पा रहे हैं या कैसे? एडजस्ट ही करना पड़ रहा है सर भाई। 2 बच्चों के पास जैसे 2 बच्चों का रूम है, उसमें 3 बच्चों को रखना पड़ रहा है, मजबूरी है, करे क्या। बच्चों को अपनी ये तो कह नहीं सकते कि भाई नहीं अब जगह नहीं है, अब तो आप चले जाओ यहाँ से, क्योंकि वो बच्चा मेरे पास साल भर 2 साल भर बच्चा रहा, उन्होंने मेरे को पैसा दिया, उन्होंने मेरे को पारिवारिक माहौल में बन गया। अब उस बच्चे को निकाल तो नहीं सकते अपन, तो उस बच्चे को रखा है, एडजस्ट किया है। अभी बच्चे और भी आने बाकी हैं सीकर के अंदर। अभी ये सीयूटी के एग्जाम है, 19 तारीख लास्ट एग्जाम है, उसके बाद में बच्चे और भी आएंगे। अब बच्चे रहेंगे कहाँ इतने बच्चे, समस्या सबसे। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि अभी तो इन प्राइवेट हॉस्टल वालों की मतलब बल्ले बल्ले हो गई है कि पेपर हुआ, अब इनके पास बच्चे आएंगे ये तो डबल फीस ले लेंगे या ट्रिपल फीस ले लेंगे। ऐसा नहीं है साहब कुछ भी। देखो एक बार बताओ, ज़मीर तो किसी आदमी का होता है ना। आज तो मैं किसी गार्जियन से कह दूंगा कि साहब मैं 15,000 रुपये लूँगा, पर मेरा ज़मीर तो ये चीज़ नहीं कहता नहीं कि यार तू 15,000 रुपये 1 महीने के लिए तो ले लेगा, फिर तू उन गार्जियन से नज़र मिला सकता है कि ऐसा कोई हॉस्टल वाला नहीं कर रहा है। बेचारा सब कोऑपरेट कर रहे हैं, हॉस्टल वाले बहुत बढ़िया से चल रहे हैं सब, और 3-3 बच्चों को भी रख रहे हैं ना, तो उनसे फीस कम ले रहे हैं कि ठीक है यार, एक रूम में अपन 2 बच्चे रखने थे, उसमें 3 बच्चे रह रहे हैं, तो अपना एक इक्वल सी फीस आ जाए, बस ठीक है, अपना खर्चा चल जाए। और रही बात ये हॉस्टल वालों के तो नुकसान होगा। अगस्त में आप एक बार बताओ एडमिशन कहाँ से आएंगे, साल भर खाली चलेंगे हॉस्टल। फिर भी ये है कि भाई ठीक है, अपन ने 2 साल 3 साल में पैसे तो कमाए हैं, कोई बात नहीं, इस साल घाटा लगेगा, पर इन बच्चों को तो अपन धोखा ना दें, कम से कम उन पेरेंट्सों को धोखा ना दें। तो बच्चे आकर मतलब अभी शुरू हुए हैं बच्चे या? हाँ, बच्चे 2 दिन से शुरू हुए हैं, कल भी आए थे कुछ बच्चे आज आ रहे हैं, रोज़ चल रहे हैं बच्चे। और बच्चे क्या, अभी जैसे सीयूटी के एग्जाम होने के बाद में बच्चे और भी ज़्यादा आए, पेरेंट्स भी आ रहे हैं, पेरेंट्स भी आ रहे हैं साहब, पेरेंट्स भी रुक रहे हैं साथ में, करें क्या, पेरेंट्सों को भी रोकना पड़ रहा है। ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि बच्चे 20 दिन के लिए आए हुए हैं, अभी 1 महीने बाद में एग्जाम होगी, तो कुछ पेरेंट्स भी साथ में रुकने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी उनको बोल रहे हैं साहब कोई बात नहीं, आप भी रुको, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ है साहब। देखिए सीकर हमेशा से मतलब हर परिस्थिति से निपटते आया है, संघर्ष करते आया है, और सीकर इसी वजह से सीकर शिक्षा नगरी बना क्योंकि इसने संघर्ष करना सीखा है। यहाँ के लोगों के खून में वो संघर्ष का रक्त दौड़ रहा है, और इस वजह से मतलब ना केवल कोचिंग वाले बल्कि हॉस्टल वाले जो प्राइवेट निजी हॉस्टल हैं वो भी इतने कोऑपरेटिव हैं। कितनी बेहतरीन बात कही कि इनके पास अवसर है, ये कितना भी पैसा ले सकते हैं, लेकिन इनका ज़मीर ज़िंदा है। ये कैसे नज़रें मिलाएंगे अगर किसी बच्चे से ये दुगुनी तिगुनी फीस ले लें, तो आगे भविष्य में कैसे नज़रें मिला पाएंगे। इसलिए ये इतने कोऑपरेटिव व्यवहार उन बच्चों के साथ कर रहे हैं। खैर, संस्थाएं जो एग्ज़ाम करा रही हैं, शिक्षा विभाग जो ये जिम्मेदारी लेने से मतलब चूक रहा है, और उन्हें बहुत जल्दी कर लेना चाहिए था, और बड़े तरीके से बड़े कानून इसके ऊपर लाने चाहिए, और सख्त सज़ा ऐसे गिरोह को देनी चाहिए कि
मिसाल पेश हो और इन बच्चों का 23 लाख बच्चों का भविष्य जो अधर में लटकाया है, इनके कोई तो जिम्मेदार हो और इन जिम्मेदारों को इतनी सख्त सज़ा मिले ताकि एक मिसाल बन पाए। हम यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि इन बच्चों के साथ कैसा क्या हो रहा है, ये कैसे अपने आप को दोबारा उसी रिदम में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि रीनीट हो और उसमें ये कामयाब हो। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार। नमस्कार।